एक एक्सपेरिमेंट करो मेरे साथ। आज रात अपना रूम कंप्लीटली डार्क करो, लाइट्स ऑफ, फोन्स ऑफ और कर्टेन्स पूरी तरह से बंद। और अब अपनी आंखें खोलो। तुम एक्सपेक्ट करोगे प्योर अंधेरा, बट तुम्हें मिलेंगे डॉट्स, पैटर्न्स, शेप्स जो कि मूव कर रहे हैं और कभी कभी फेसेस भी। और यही वो मोमेंट है जब तुम रियलाइज करोगे ये सारी चीजें बाहर नहीं बल्कि ये सब तुम्हारा ब्रेन खुद से क्रिएट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हम कंप्लीट डार्कनेस कभी भी देख ही नहीं सकते। तो चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर क्यों हम कंप्लीट डार्कनेस कभी नहीं देख सकते। पहले बेसिक्स समझो। साइंस के अकॉर्डिंग डार्कनेस कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, जस्ट लाइक लाइट। इट इज जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट। सिंपल। मतलब थियोरेटिकली अगर लाइट कंप्लीटली जीरो हो जाए तुम्हें परफेक्ट ब्लैक दिखना चाहिए, जैसे कि मॉनिटर ऑफ हो। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। क्यों? बिकॉज तुम्हारी आईज कभी ट्रूली ऑफ नहीं होती। अभी भी इस एग्जैक्ट सेकंड तुम्हारा ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है नॉन स्टॉप। और जब एक्सटर्नल लाइट डिसअपियर हो जाती है तो ब्रेन कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद कुछ बना लेता हूँ। साउंड्स क्रीपी, राइट? आगे और है, तुम्हारी आंखों के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स है जो कि आने वाली लाइट को डिटेक्ट करते हैं। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सेल्स कभी कंप्लीटली साइलेंट नहीं होते। कंप्लीट डार्कनेस में भी ये रैंडमली फायर करते रहते हैं। साइंटिस्ट इस फिनोमेना को बोलते हैं डार्क नॉइस। मतलब तुम्हारी आंखें लिटरली डार्कनेस में भी ब्रेन की तरफ सिग्नल्स भेजती रहती है, जो कि असल में फेक और रैंडम सिग्नल्स होते हैं। और फिर तुम्हारा ब्रेन इन रैंडम सिग्नल्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। रिजल्ट फ्लोटिंग डॉट्स और मूविंग पैटर्न्स, स्ट्रेंज फ्लैशेस और कभी कभी फेसेस भी। ह्यूमन ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। ये रियलिटी डायरेक्ट नहीं देखता, ये कंटिन्यूसली गेस कर रहा होता है। तुम जो देखते हो वो एक्चुअली ब्रेन का बेस्ट इंटरप्रिटेशन है, रियलिटी नहीं। इसीलिए अगर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो जाए तो वो खुद कुछ ना कुछ क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। क्लाउड में फेसेस दिखते हैं, डार्क रूम में शैडोज ह्यूमन लगते हैं, हॉरर मूवीज रात को ज़्यादा स्केरी लगती है। इसका रीज़न ये है कि ब्रेन अनसर्टेनिटी से नफरत करता है और डार्कनेस अल्टीमेट अनसर्टेनिटी है। 10,000 साल पहले का ह्यूमन इमेजिन करो। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो स्ट्रीट लाइट्स, सिर्फ जंगल, सिर्फ डार्कनेस। अगर बुशेस में हल्की मूवमेंट हुई तो ब्रेन इंस्टेंटली अज्यूम करता था कि प्रेडेटर हो सकता है। और इवोल्यूशनरीली ये ओवर रिएक्शन लाइफ सेविंग था। जो ह्यूमन एक्स्ट्रा कॉशियस थे वो सरवाइव किए और आज भी डार्कनेस ऑटोमेटिकली उसी एंजाइटी को ट्रिगर करती है, इवन दो लॉजिकली तुम अपने सेफ बेडरूम में हो, तुम्हारा डोर लॉक है और एसी चल रहा है, बट ब्रेन अभी भी जंगल मोड में है। अब सुनो कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। साइंटिस्ट ने लोगों को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा, जीरो लाइट्स, जीरो साउंड और जीरो स्टिमुलेशंस के साथ, टोटल सेंसरी डिप्रीविएशन। और फिर देखा ह्यूमन ब्रेन ने क्या किया। कुछ घंटों के अंदर ही लोग हेलुसिनेट करने लगे। फ्लैशिंग लाइट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट, वॉइसेस और ह्यूमन फिगर्स। ब्रेन अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट करने लगा। तुम्हारा ब्रेन रियलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए बना ही नहीं, तुम्हारा ब्रेन रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है। जो वर्ल्ड तुम देखते हो वो एक्सटर्नल रियलिटी और ब्रेन प्रेडिक्शन का मिक्स है। और जब एक्सटर्नल रियलिटी ही डिसअपियर हो जाए तो ब्रेन सोलो शो चलाने लगता है। अब यहाँ से ये चीज़ें और भी डिस्टर्बिंग हो जाती है। अगर ब्रेन डार्कनेस में विजुअल क्रिएट कर सकता है तो एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन उठता है, जो रियलिटी हम जी रहे हैं उसमें से आखिर कितनी चीजें रियल है? सोचो, तुम डायरेक्टली वर्ल्ड नहीं देखते, तुम सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक्सपीरियंस करते हो। आइस फोटोन कैप्चर करती है, सिग्नल ब्रेन्स तक जाते हैं और ब्रेन एक सिमुलेशन जनरेट करता है। कलर्स, साउंड्स, टच, ये सारा ब्रेन का इंटरप्रिटेशन है। तो फिर रियलिटी एग्जैक्टली है क्या? some न्यूरोसाइंटिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमन की सारी कॉन्शियसनेस ही एक कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन है। यस, अ हेलुसिनेशन दैट मैचेस विद अदर पीपल्स हेलुसिनेशन। इसीलिए हम सब एग्री करते हैं कि स्काई ब्लू है, बट एक्चुअली क्या इस यूनिवर्स में ब्लू एग्जिस्ट भी करता है? ये सिर्फ एक वेवलेंथ है और उस पर ब्लू कलर का पर्दा तुम्हारा ब्रेन चढ़ाता है। अब फाइनल पीस ऑफ द पजल, तुम कंप्लीट डार्कनेस इसीलिए नहीं देख सकते बिकॉज तुम्हारा ब्रेन कभी ट्रूली इनएक्टिव होता ही नहीं है। It is always predicting, correcting, generating and filling gaps. Even dreams prove this. सोते वक्त भी without any external input, brain entire world create कर लेता है। कैरेक्टर, प्लेसेस, स्टोरीज, फियर, लव, सब कुछ।
ये बिल्कुल रियल जैसा फील होता है और इसीलिए ह्यूमंस साइलेंस और डार्कनेस दोनों में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उस मोमेंट में तुम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ नहीं बल्कि अपने खुद के ब्रेन के साथ अलोन होते हो। और ऑनेस्टली ह्यूमन ब्रेन से स्ट्रेंज चीज़ इस दुनिया में क्या इस यूनिवर्स में कहीं नहीं है। सो यस यार, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है जो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते बल्कि रियलिटी को क्वेश्चन भी करते हैं तो थ्रेशोल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज कभी कभी सबसे डेंजरस मिस्ट्रीज यूनिवर्स में नहीं होती, वो हमारे माइंड के अंदर होती है और वही थ्रेशोल्ड पॉइंट एक्सप्लोर करता है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।